अब आप इसको कैसे व्याख्यायित करना चाहते हैं? ये जो पूरा फैसला भी, राकेश जी ने तो कानून के जानकार, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब दिल्ली के अंदर जो सरकार, उसका हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक टिटुलर सेरेमोनियल मुख्यमंत्री है, उसका एक कैबिनेट है, उसके मिनिस्टर्स हैं और एक विधानसभा है। वो सिर्फ नाम के लिए है। आप बंगले में रहिए और जो भी अलाउंसेस है, पर्क से, उसको एंजॉय करिए। सो होना होने कोई मतलब नहीं। आप इस ऑर्डिनेंस को एक लार्जर पर्सपेक्टिव में कैसे देखते हैं? देखिए, इसका लार्जर पर्सपेक्टिव ही है और एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी है। जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है वो अभी हाल में उमर अब्दुल्ला की ट्वीट में निहित है। राघव चड्ढा ने ये इसकी आलोचना करते हुए एक ट्वीट किया, उसको साथ लगाते हुए उमर अब्दुल्ला ने उनको नसीहत दी है कि वो 2018-19 में जब 370 वाला फैसला आया तो आप जो है सरकार, केंद्र सरकार के साथ खड़े थे, आप उसको सही ठहरा रहे थे। अब आज आप पे लात पड़ी है तो आपको समझ में आ रहा है। जब कश्मीरियों पर लात पड़ी हुई थी तब तो आपको समझ में नहीं आ रहा था। उनके साथ 5 साल से वहां सब कुछ भंग करके केंद्र ने हर चीज अपने हाथ में ले ली है और लोकतंत्र वहां तहस नहस है। तो केजरीवाल सरकार की दिक्कत यह है कि इसने 8-9 साल में ही इतने किस्म की गुलाटियां खाई हैं, ज्यादा होशियार बनने के चक्कर में सबसे रिश्ता बिगाड़ा हुआ है और खुद के बारे में घमंड से भरे हुए थे और ऐसी ऐसी मूर्खताएं की हैं जो अपनी ही स्थापनाओं को उलट देती। आप ही को दिए गए एक पुराने इंटरव्यू में, जिसकी क्लिप इस समय राइट विंग मीडिया घुमा रहा है सोशल मीडिया पे और सब जगह इस ऑर्डिनेंस की डिफेंस करने के लिए, जिसमें वो ठोक के कह रहे हैं कि मैं बंगला नहीं लूंगा, लाल बत्ती नहीं लूंगा, वगैरह वगैरह, आपको याद होगा। और नतीजा ये है कि आज उनके खिलाफ जो जांच हो रही है उसकी फाइलें चोरी करने का आरोप लग रहा है उन पे, कि वो जो एक जांच हो सकती है जिसमें 40-45 करोड़ के आरोप है कि उन्होंने बंगला बनाने सजाने में लगा दिया। अब वो बंगले के चित्र जो है सबसे ज्यादा इस समय सब जगह सोशल मीडिया पे शीश महल इशू बना हुआ है, बड़ी गाड़ी इशू बनी हुई है और बाकी सब चीजें, लाव लश्कर इशू बना हुआ है। तो उन्होंने अपने आप को, अपना कंट्रास्ट खुद पैदा किया है। ये सही है कि जो उनके साथ हो रहा है इसको किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए कि उनमें इस तरह की त्रुटियां हैं, इसलिए लोकतंत्र का गला थोड़ी घोटा जा सकता है। अब उन्होंने जो गलतियां की उन गलतियों का अलग निदान है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और जो केंद्र सरकार कर रही है वो लोकतंत्र के विरुद्ध सारा आचरण है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये चंडीगढ़ की तरह स्टेट है जिसमें एक चुना हुआ मुख्यमंत्री तो है जिसके पास कोई काम ही नहीं, न कोई पावर है। एक चुनी हुई विधानसभा है लेकिन उसके पास भी कुछ नहीं है। तो ये एक ऐसा मतलब विद्रूप पैदा कर दिया है केंद्र ने इस लड़ाई में, और अपनी उन शक्तियों का दुरुपयोग करके बार बार, कि आप जो है रिवीजन में भी आज ही चले गए और रात में आपने ऑर्डिनेंस भी ला दिया, और सुप्रीम कोर्ट बार बार अपने को ये साबित कर चुका है कि ऐसे मामलों में वो सरेंडर कर देता है, जबकि उसे उसकी जिम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशनल जो आधारभूत सिद्धांत है उनकी रक्षा करने का। वो जब वो लिख रहा था तो उसने उसमें एक पैरा ये लिख ही दिया कि जिसके जरिए ऑर्डिनेंस आ गया। हालांकि वो कानून बनाने के बारे में था, लेकिन कानून बहुत बार ऑर्डिनेंस ला के फिर बनाए जाते हैं, ये भी नजीर है। ये भी सही है कि ऑर्डिनेंस लाने के बारे में 17 में इसी सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि ये भी बहुत ही अलोकतांत्रिक आदत है सरकारों की, तो उसको लिखने वालों में चंद्रचूड़ भी शामिल थे। तो हम लोग जो कानून के जानकार नहीं है, उस तरह से दूर से कानून के भुक्तभोगी हैं, उन लोगों के लिए बड़ी समस्या है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। और ये जो परिस्थिति पैदा हुई है, इसमें अब केजरीवाल साहब का बयान आया है कि मैं हर राजनीतिक पार्टी के पास जाऊंगा। पहले हर राजनीतिक पार्टी को गाली दूंगा और उसके बाद अब हर राजनीतिक पार्टी के पास जाऊंगा। और यही रियलिटी है हमारे सोसाइटी, हमारे सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, कि सबको मिलजुल के काम चीजें करनी होंगी। सबसे आप लड़ाई करके नहीं कर सकते, लेकिन आप सीखते हैं जब आपको ऐसी ठोकर लगती है जिस ठोकर का कोई निदान नहीं है, जिसमें आपके घुटने का टूटना न टूटने की कोई व्यवस्था ही नहीं, टूटेगा ही टूटेगा आपका। जी जी हाँ। तो अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन ऐसी बन रही है कि केंद्र ने शीतल जी, क्या आपको लगता है कि सरकार के इस ऑर्डिनेंस पर अरविंद केजरीवाल को बाकी राजनीतिक दलों से समर्थन मिल पाएगा? राजनीतिक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल मिले। देखिए, केजरीवाल को नहीं मिलेगा, लेकिन इस कानून को बीजेपी को कोई समर्थन नहीं देगा। जो
क्योंकि ये चीज आज यहाँ है, कल पौंडीचेरी में भी तो थी, कश्मीर में है ही है। क्या दूसरे राज्यों में जो सरकारें हैं उनके खिलाफ तमाम तरह की एग्जैक्टली ये नहीं, लेकिन दूसरी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या हर राज्य में जो गवर्नर नाम की पोस्ट है वो पॉलिटिकल एक्ट नहीं कर रही है? अभी हाल में ही तो दूसरा फैसला भी महाराष्ट्र के बारे में आया है, जिसमें गवर्नर की भूमिका को खंडित किया गया है। क्या है कि गलत किया तो गवर्नर्स तो सभी जगह, चाहे वो एलजी के रूप में हो या फुल गवर्नर हो, वो तो पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं सभी राज्यों में, और सभी विपक्ष के दल जो है उससे पीड़ित हैं। लेकिन केजरीवाल साहब की पार्टी की समस्या ये है कि इन्होंने अपने आप को रैम्बो बनाने के चक्कर में सबसे तो झगड़ा कर लिया, सबको ऊट पटांग कर लिया। आज इनके कार्यकर्ताओं की हालत ये है, और जो सोशल मीडिया वगैरह पे होते हैं, कि वो 90% तो कांग्रेस से लड़ते रहते हैं। अब आप बयान, देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है विपक्ष की, आप बात करने किससे जाएंगे? आपने अपना मुंह ही नहीं बचा के रखा कि आप कांग्रेस से भी बात कर सकते। ये परिस्थिति इन्होंने स्वयं अपने लिए अर्जित की। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।